श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन 22वां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। अब तक 18 श्लोकों में धृतराष्ट्र के द्वितीय प्रश्न का भी संजय ने उत्तर दिया। अब संजय गीतारंभ की पूर्व भूमिका बताते हुए कौरवों की सेना पर अपनी सेना की शंख ध्वनि का पड़ा हुआ प्रभाव देखकर अर्जुन को उत्साह हुआ, वह भी बताते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अथ हे महीपते शस्त्र संपाते प्रवृत्ते तदा धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा। अब हे महीपते शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधनादिक तथा उनके सहायक राजाओं को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वजः पांडवः धनु उद्यम्य ऋषिकेशम इदम वाक्यम आह। कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष्य उठा लिया और अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान से यह वाक्य कहा। क्या कहा? अथ। श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम अध्याय में यह अथ शब्द आया है। इस अथ शब्द से श्री कृष्णार्जुन संवाद प्रारंभ हो रहा है और यह इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतम् रोमहर्षणम्। इस 18 अध्याय के 74वें श्लोक में यह समाप्त होगा। गीता जी का प्रारंभ इस अथ शब्द से होकर उस 74वां जो श्लोक है उसमें वो समाप्त होगा। गीता जी में निरर्थक शब्द एक भी नहीं है। यदि कोई शब्द हमें समझ में ना आवे तो वह हमारी बौद्धिक कमजोरी है। गीता तो परिपूर्ण ही है। प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण ने बड़े ही एकाग्रता से अर्जुन की वाणी को सुना। किसी की रुग्णता को यदि ठीक करना हो तो सर्वप्रथम उस रुग्ण व्यक्ति से उसकी बीमारी के विषय में सुनना ही चाहिए, क्योंकि इलाज तो बाद में ही किया जा सकता है। इस प्रथम अध्याय में सिर्फ अर्जुन ही बोले, श्री कृष्ण मात्र श्रोता बने हैं। ध्यान रखना, जो अच्छा श्रोता है ना वही अच्छा वक्ता भी हो सकता है। हे महीपते। अब हे महीपते, वैसा देखा जाए तो धृतराष्ट्र निमित्त मात्र ही महीपति है, क्योंकि वह एक परतंत्र राजा है। वह अधूरा भी है और एक दृष्टि से बड़ा ही दीन है। तो भी शिष्टाचारवश संजय उसे महीपते नाम से संबोधित करते हैं और यही हमारी आर्य संस्कृति भी रही है। शस्त्र संपाते प्रवृत्ते तदा धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा। शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधनादिक तथा उनके सहायक राजाओं को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर दोनों सैन्यों में शंख ध्वनि के द्वारा युद्धारंभ की घोषणा होते ही शस्त्रास्त्र चलने ही वाले थे।
इस युद्ध का प्रारंभ अनजाने में ही हो गया, और वह भी घर के बहुत बड़े वृद्ध पितामह से इसकी शुरुआत हो गई। संसार के प्रत्येक युद्ध का प्रारंभ प्रायः गैर समझ के कारण ही होता है। एक दूसरों के प्रति परस्पर अज्ञान ही युद्ध का कारण बन जाता है। भीष्म जी ने शंखोद्घोष युद्धारंभ के लिए नहीं, अपितु दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए ही किया था, किंतु उसका परिणाम विपरीत समझ के कारण बड़ा ही भयानक सिद्ध हुआ। अतः युद्ध करने से पहले जिससे युद्ध करना हो, सर्वप्रथम उसका निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि बाद में पश्चाताप करना न पड़े। इसलिए युद्ध के लिए इकट्ठे हुए सब धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधनादिकों को तथा उनकी सहायता करने आए समस्त राजाओं को अर्जुन ने देखा। युद्ध के लिए खड़ी हुई सेना को तो दुर्योधन ने भी देखा था, किंतु देखते ही वह आचार्य द्रोण के पास चला गया, उपाय पूछने के लिए नहीं, किंतु उपाय बताने के लिए गया था। और आश्चर्य तो यह है कि गुरुदेव को प्रणाम किए बिना ही अपना ही उपदेश उसने शुरू किया था। कपिध्वज, अब कपिध्वज के बारे में कहते हैं, ध्वजस्तंभावरी वानरू तो मूर्तिमंत शंकरू। हनुमान जी साक्षात अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हैं। अब एक प्रसंग यहाँ पे बताते हैं, और ये प्रसंग तब का है जब अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय युद्ध में अर्जुन ने शिवजी को हराया था, और इसी समय शिवजी ने अर्जुन को गांडीव धनुष एवं पाशुपत अस्त्र उन पर प्रसन्न होकर दिया था। तब शेष भाई द्रौपदी के साथ गंधमादन पर्वत पर स्थित नरनारायण आश्रम में पहुंचे। वहां पर वे अर्जुन की प्रतीक्षा करते थे। एक दिन वायुदेव ने एक दिव्य सहस्त्र कमल द्रौपदी के सामने डाला, इसलिए कि उन्हें अपने दो दिव्य पुत्रों का धर्म की रक्षा के लिए एक साथ मिलाना था। द्रौपदी ने जब उस दिव्य सुगंध युक्त सहस्त्रदल कमल को देखा तो भीमसेन ने उस पुष्प को लाने के लिए आग्रह किया। उन्होंने भीमसेन से कहा कि महाराज वो पुष्प आप हमें ला करके दीजिए, और भीमसेन ने भी उस पुष्प की खोज में चल पड़े। गंधमादन पर्वत पर उन्हें कदली वन दिखाई दिया। चलते समय वे हर्ष से युक्त हो बहुत बड़ी गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस समय हनुमान जी कदली वन में ही थे। उन्होंने भीम को आते देखा तो उन्हें अपने भाई भीम को मिलने की इच्छा हुई। तब वे वृद्ध वानर बनकर रास्ते पर अपना पूंछ डालकर बैठ गए। भीम ने कहा कि आप अपना पूंछ रास्ते से हटाइए महाराज। हनुमान जी ने कहा आप ही यह मेरा पूंछ उठाकर बाजू में रख दीजिए, क्योंकि मैं वृद्ध हुआ हूं। अब अपना ही पूंछ उठाने में मैं असमर्थ हूं, तुम ही उसको उठाकर बाजू में रख दो भैया। अहंकारवश उसको तुच्छ समझकर भीम जब पूंछ उठाने लगे तो भीम का 1,000 हाथियों का बल भी निरर्थक हो गया। तब भीम उसे शरण गए और अपना परिचय पूछा। तब हनुमान जी अपने मूल रूप में प्रकट हो गए। दोनों भाइयों का परिचय हुआ, बहुत सी बातें हुई, और अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए कहा। भीम ने कहा आपकी कृपा सदैव बनी रहे। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा
जब जब युद्ध में घायल सैन्य में तुम जाकर गर्जना करोगे, तब मैं तुम्हारी आवाज और भी जोर से बढ़ाऊंगा और अर्जुन के रथ पर बैठकर भयानक गर्जना करके शत्रुओं को डराया करूंगा। फिर तुम्हें शत्रुओं पर विजय पाना और भी आसान हो जाएगा। यह वरदान देकर और कदली वन का मार्ग बताकर हनुमान जी महाराज वहीं पर लुप्त हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और भीमसेन कमल पुष्पों को एवं हनुमान जी के दिव्य वरदान को लेकर अपनी पर्ण कुटिया में लौट आए। अब पांडवः धनुः उद्यम्य, और कपिध्वज अर्जुन ने जब समक्ष सैन्य को देखा तब उसका ध्यान अपने गांडीव धनुष पर गया। इसका अभिप्राय यही है कि उन्हें अपने बाहुबल पर विश्वास है, भरोसा है। जीत हमारी ही होगी, यही उनका दृढ़ निश्चय है। जीत की आकांक्षा से लड़ने वाले योद्धा की ही वीरगति होती है। जीत की आकांक्षा से लड़ने वाले योद्धा की ही वीरगति होती है। क्षत्रियों में उन शूरों की बड़ी ही प्रशंसा की जाती है जो युद्ध क्षेत्र में सीने पर तलवारों के वार सहन करते हैं। युद्ध अर्जुन के लिए एक खेल से ज्यादा नहीं है। धनुष उठाने के पश्चात वो भगवान से क्या कहते हैं? ऋषिकेशम इदम वाक्यम आह। और अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान से वे ये वाक्य बोले। समस्त इंद्रियों के संचालक अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण बड़े ही आत्मविश्वास से परिपूर्ण यह वचन बोलते हैं। अर्जुन का तो यह महत् भाग्य था कि उसे श्री कृष्ण भगवान सारथी मिले थे, अतः वे अपने हृदय की बात उन्हें बताते थे। हम भी निराश न होकर सर्वप्रथम हम अपनी सदसत विवेकवती प्रज्ञा के संचालक को अपनी बात बताएं। अंतर्यामी रूप से आज भी प्रभु हमारे हृदय में सदैव विराजमान हैं और सतत ही हमें मार्गदर्शन करने के लिए उत्सुक भी है। काश हम उनकी बात सुने तो हमारा जीवन आज भी दिव्य बन सकता है। इसलिए हमें भी अपने अंतर्यामी की बात सदैव सुननी चाहिए। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने आत्मा से पूछना चाहिए कि प्रभु जो मैं ये कर रहा हूं वो सही है या गलत है। इस प्रकार वह ऋषिकेश के रूप में आज भी हमारे भीतर मौजूद है। खैर, यहां पर पहली बार 1.5 श्लोकों का अन्वय किया गया है। संस्कृत श्लोकों का अन्वय करने का एक क्रम होता है। 2 श्लोकों का अन्वय एक साथ हो तो उसे यमक कहते हैं। 3 श्लोकों का अन्वय एक साथ करने से उसका नाम विशेषकम हो जाता है। 4 श्लोकों का अन्वय एक साथ करने से उसका नाम कलापम हो जाता है। 5 अथवा उससे अधिक श्लोकों का अन्वय एक साथ करने से उसका नाम कुलक हो जाता है। इस प्रकार यहां पर 1.5 श्लोकों का अन्वय एक साथ ही है, अतः इसको यमक कहा जाता है। इस प्रकार इन 1.5 श्लोक का यहाँ पे वर्णन होता है। शेष चर्चा हम लोग अग्रिम भाग में करेंगे। ओम तत्सत। जय महाकाल, जय जगदीश्वर, जय गुरु।